Found something good. Is JEE 2026 still possible? By JEE Advanced Rank 1130. हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो राधे राधे। इस बात पर डेडिकेटेड है कि अगर आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि मॉक टेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, पढ़ाई कैसे करूँ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो इस बात पर डेडिकेटेड है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पहले तो एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, कभी भी उसके क्वेश्चन पेपर को मतलब मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि उसको कभी भी पहले क्वेश्चन से शुरू मत करो। पहले 5 मिनट पूरा पूरा पेपर देखो, उसके बाद या हमेशा 11वें उसके सवाल, बाद 12वें सवाल, 10वें सवाल, 5वें सवाल, आखिरी सवाल, ऐसे पेपर को शुरू करो। पहले पेपर पहले सवाल से सवाल शुरू मत करो। या तो मैंने तो अपना एक लकी नंबर शेयर कर लिया था, मैं 11 नंबर सवाल में से ही शुरू करूंगा, हर सब्जेक्ट को 11 नंबर सवाल से शुरू करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब देखिए, अब आपको देखिए जेईई मेंस में क्या है ना कि हर चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और आपको पूरा स्कोर नहीं करना है। आपको केवल केवल अपने औकात के अंतर वाले, मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी आपको ये नहीं करना कि ये सवाल है मैं इसको करके रहूंगा, कोई भी सवाल को अपने ईगो पे नहीं लेना है आपको, easy बस questions. जितना आप सोच सकते हैं उतने करना है। तो इस समय पे मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जो आपको कवर करने चाहिए। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तैयारी बहुत वीक चल रही है, तो आपको देखो इतना तो पता है कि हर चैप्टर में कुछ कुछ तो आता है। Yeah, तो कुछ उतने कुछ तो उतने आता ज्ञान है. के साथ साथ उस चैप्टर को वहीं छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो Okay, बता दे रहा हूँ, जिसमें आप जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर को छोड़ दीजिए जिन्हें पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं बनते, ठीक है। जिन्हें पढ़ने के बाद सवाल बनते हैं वही सब वही चैप्टर्स करिए। तो पीसी में आपको अपन को क्या कर लेना है, पीसी में आपको रेडॉक्स कर लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी include कर देता हूँ इसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, वो सब ठीक है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे हैं, देखिए आप अपने एक महीने में कैसे आपको मास्टर लेवल थोड़ा ना करनी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने में कितना लगता है? मैं कह रहा हूं 6 चैप्टर नोट पढ़ने में आपको 1 दिन या 1.5 दिन लगना चाहिए। क्यों नोट्स पढ़ने हैं? okay. हाई लेवल पे नहीं ले जाना है। जेईई इज जस्ट फार्मूला बेस्ड, और अगर Yeah, फार्मूला बेस्ड नहीं आता तो कोई मैथ base. में होता है ऐसा, और सब्जेक्ट नहीं होता। और उसी के लिए मैं अपने वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ, हर मतलब 10 टू 12 वीडियो को पूरा खत्म करना चाह रहा हूँ उसी को, तो उसके 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। और उसके बाद उसी में आपको 11 पूरी कंप्लीट रिवाइज करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि क्या नाम, पीरियड प्रॉपर्टी से तो सवाल कम आते हैं, लेकिन भाई देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें अगर एक सवाल भी आपस गया ना, आपके पेपर में 2 सवाल भी बच गए, तो मतलब आप ये चीजें ऐसे याद रह जाती हैं। अगर थोड़ा इसको देखेंगे, मेटलर्जी को देखेंगे, कंफ्यूजन चीजें याद कम रहेंगी। उसका देखना 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर अगेन याद कर लेना है, ठीक है। और सॉल्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखिए, पूरी चीजें मत याद रखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट भी दिमाग से निकल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीजें केवल याद रखें। मैथ्स में क्या करना है, वो कॉनिक सेक्शन में क्या करना है कि लेटर सेक्शन की लेंथ क्या होती है एलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, हमें सेंट्रिसिटी दे दी, अभी निकालना है। 2 टू वेरिएबल वाले सवाल, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ये तो कॉनिक के अंदर जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, ठीक है। और कैलकुलस में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ के पूरी कैलकुलस कवर करनी है। और उसके बाद आईटीएफ भी कवर करना है मैथ्स में। फिजिक्स में क्या करना है आपको, ऑप्टिक्स सबसे पहले नंबर पे ऑप्टिक्स के सारे सारे फॉर्मूले लिख के उनको याद कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू पे कूद जाइए। अगर आप ऑलरेडी मेरा डिवाइस शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने 7 दिन के अंतर्गत या 8 दिन के अंतर्गत पूरी 11th प्लस 12th का रिवीजन की स्ट्रेटजी बताई है। 8 दिन के अंतर्गत मैंने हर चैप्टर में बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर में मैंने 4 वीडियो के अंतर्गत शॉर्ट्स में सारी चीजें बता रखी है, तो जेमेंस से सवाल आते हैं कैपेसिटर में, मतलब 4 शॉर्ट्स यानी 10 मिनट, उसके अंतर्गत पूरा बता रखा है कैपेसिटर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेन सारे सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो इस वीडियो पे ये तो क्या आया था कि खास बता देगा ये बंदा, जिससे मेरा जेमेंस में स्कोर आ जाएगा। बेटा पढ़ाई के बिना कुछ होता ही नहीं है, मेहनत के बिना कुछ Yeah. नहीं होता आज के जमाने में, ये समझ के दिमाग में रख लो, ठीक है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा केवीएल लगा दो, या फिर केवल और केवल पोटेंशियल मार्किंग सवाल हो गया, ऑप्शन के सवाल हो गया, मतलब नंबर देने वाला चैप्टर, एरर्स हो गया, वर्क ऑफ एनर्जी हो गया, वेव स्ट्रिंग हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, एसएम हो गया। आगे बोल देता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, एरर्स, डब्ल्यूपीई, वेव स्ट्रिंग, वेव ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन, एसएम। मतलब मास्टर नहीं करना है इन चैप्टर्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें ऊपर ऊपर से देख लेना है, सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर लेने हैं, 2023 और 2024 के सवालों पे नजर मार लेनी है, सवाल सॉल्व कर लेने हैं, हो गया। और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो पहले फिजिक्स, आईओसी, ओसी, पीसी करिए, उसके बाद मैथ्स पे आइए, मैथ्स क्लास में करिए, ठीक है। और बाकी मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं क्या करता था जेमेंस में कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं क्या करता था सबसे पहले कि केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री करी, फिर मैथ्स पे कूद गया, आधी मैथ्स करी, जो सवाल होते जा रहे हैं वो सवाल करता रहा हूं, फिर कठिन सवाल उठा लिया। देखिए क्या होता है ना कि हमेशा कठिन सवाल को तब करो ना कि अगर आप 4 आसान सवाल करो पहले, फिर कठिन सवाल करो, इससे क्या होगा, मोमेंटम बनेगा, कठिन सवाल सॉल्व करने लगेगा, पता नहीं चलेगा कब सॉल्व हो गया, कठिन कठिन के बाद आसान भी कठिन लगेगा, आसान आसान के बाद आसान कठिन भी आसान लगेगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये बता दिया, ये बता दिया। और इस समय पे अगेन हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा, टू डू लिस्ट बनाना मत छोड़ो। रोज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया आपको क्या करना है, कल हम क्या पढ़ने हैं, प्रोग्रेशन डे पे वाइज क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना कर है सकते हैं। 8 दिन के अंतर्गत है, 4 तारीख हो गई, या 8 दिन का फॉलो करेंगे तो कभी 12 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा बेसिक लेवल पर, जैसे आप 300 में से 180 तो आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करता हूं, चलिए राधे राधे। What the hell? 180. हम तो भाई 120 का प्लान किया है. Nope, nope. But okay, ठीक है. मेरे को बस मैनेजेबल मार्क्स आना है, nothing else.